कराची पुलिस के 8 DSP संगीन जराइम में मुलविस होने के इल्जाम IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। SDPO सरहराब गोट औरंगजेब खटक, SDPO कलाकोट आसिफ मुनवर, SDPO खारादर शब्बीर अहमद खान, SDPO ईदगाह जफर इकबाल, SDPO परेडी लियाकत हयात, SDPO गार्डन कैसर अली, SDPO किमाड़ी अरशद आफरीदी और DSP कोट पुलिस मोहम्मद सलीम बकाउल्ला पर ज़मीनों पर कब्जे, स्मगलिंग, ईरानी पेट्रोल की फ़रोख्त, मनशियात, गैर कानूनी पार्किंग की सरपरस्ती, गुटखा मावा, चाय खानों, ठेलों, पथारों और दुकानों से अपने बेड़ों के जरिए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। DIG फाइनेंस तनवीर आलम उडो और DIG इन्वेस्टिगेशन शौकत अली कठियान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 15 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल। मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। जलालपुर पीरवाला के करीब शगाफ मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरिया चनाब की तरफ रवां दवा। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। सफर के लिए कौमी इशारा इस्तेमाल करें। शाह शम्स और शरीफ इंटरटेन से मुतबादिल रास्ते फाल हैं। दादू में सैलाबी सूरत हाल संगीन, मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। मेहर से आने वाला रेला 7 बचाओ बंद से टकरा गया। 3 देहात और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब। नंगोट में बुनियादी सेहत मरकज भी डूब गया। कच्चे के इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। नौशहरो फिरोज में लूपबंद में शगाफ, कई गांव ज़ेरे आब। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा 1,85,000 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। मवेशी और अमलाक की हिफाजत भी तरजीह है। सखर में बेजुबान ऊँटनी पर बहिमाना तशद्दुद। बासर वडेरे ने मुबैना तौर पर टांग तोड़ दी। ऊँटनी के मालिक ने इल्जाम लगाया कि ऊँटनी को ट्रैक्टर से घसीटा गया, मुंह पर डंडे मारे गए। डॉक्टर्स ने इलाज से इनकार कर दिया। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इलाज करवाने की हिदायत कर दी। पुलिस ने ऊँटनी मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर आला सिंध ने कहा जानवर से ऐसा सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है। मेयर सखर से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के हजारों पेंशनर्स का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खुड़ू की ज़ेर सदारत इजलास में इंकशाफ। रिकॉर्ड गायब होने से मशकूक पेंशनर्स को रकूम जारी होने का खदशा। तमाम महकमों को पेंशनर्स की फाइलें 1 माह में जमा कराने का हुक्म। रिकॉर्ड ना देने वाले मशकूक पेंशनर्स की IDs ब्लॉक करने का फैसला। सऊदी अरब से दिफाई ताउन पर भारत की परेशानी फितरी है। सऊदी अरब के साथ 40 से 50 साल से दिफाई ताउन जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बातचीत। कहा यह मुआहिदा तकनीकी और तरबियती ताउन पर मबनी है। जारियत का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान खुद भारतीय जारियत का शिकार रहा है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफवाज की मौजूदगी बढ़ेगी तो किसको क्या मसला है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा बिलाज़ाब्ता तौर पर हमेशा से मौजूद था। दीगर ममालिक भी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कहना कुछ क़ाबिल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया, वो भी इस मुआहिदे से खुश हैं। नायब वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान तो वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। 1960 की दिहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए गए।
बुशरा बीबी का पिम्स अस्पताल की डॉक्टर्स टीम से मिलने से इनकार। अदालत में सरदर्द चक्कर आने की शिकायत। तिबी मुआयने की खुद इस्तदा की गई थी। पिम्स अस्पताल की 4 रुकनी मेडिकल टीम अडियाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी ने मुआयना ना करवाया। डॉक्टर्स की टीम बुशरा बीबी का मुआयना किए बगैर वापस लौट गई। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने तबीयत की नासाजी की शिकायत की थी। मरियम नवाज से जर्मन तिब्बी वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में मुआवनत पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब कोबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेजी से तकमील के मराहिल में तय कर रहा है। पेडियाट्रिक इंकोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। पुर्तगाल का बड़ा फैसला। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। 21 सितंबर को बाज़ाब्ता ऐलान होगा। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से कबल अहम पेशरफ़्त। मज़ीद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत मुतवक्के। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद पुर्तगाल भी शामिल। फ़लस्तीनी रियासत को आलमी हिमायत में इजाफा। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा का बरतानिया के दौरे के बाद ऐलान। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद को नई सिफारती ताकत मिल गई। अमेरिका में होने वाली कुछ चीजों पर तशवीश है। अमेरिका में पार्टी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप लियो का ऐलान। कहा, अमेरिका में मुकीम पादरी खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें ट्रंप इंतजामिया से कैसे मामला करना है। पॉप लियो ने मसनूई जहानत की मदद से अपना वर्जन बनाने का मंसूबा भी मुस्तरद कर दिया। गजा पर इसराइली बर्बरियत थम न सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर के मरकज़ में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी का सिलसिला जारी। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गजा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह। 4.5 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके। शहर छोड़ने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,80,000 हो चुकी। 2 रोज़ कबल इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के 40% हिस्से पर कब्जे का दावा किया था। बगराम एयरबेस पर दोबारा अमरीकी फौज की तैनाती। अमरीका और अफगान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सदर ट्रंप का बड़ा इंकशाफ। कहा, बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। चीन की जौहरी तंसीबात सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर हैं। ट्रंप ने बगराम बेस वापस लेने की वजह बता दी। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि महदूद अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा एडम बुलर कर रहे हैं। बगराम पर कब्जे की नई अमरीकी हिकमत अमली तैयार। गजा में जो हो रहा है खौफनाक है। मौत तबाही की बदतरीन सतह है। फ़लस्तीनी अवाम कहत बीमारी पनाह के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का फ्रांसीसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को इसराइल के मरहलेवार इलाक़ से डरने की ज़रूरत नहीं। गजा और फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास पर हावी है। 140 से ज़ायद आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क में जमा। रवां बरस इस आलमी इजलास में फ़लस्तीनियों और गजा के मुस्तक़बिल के मौज़ूआत गालिब रहेंगे। ईरान की सलामती काउंसिल के फैसले पर शदीद मजम्मत। पाबंदियां बरकरार रखना गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेंगे। वज़ारत ख़ारजा का सख्त मौक़िफ़। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 28 सितंबर को पाबंदियां लगीं तो जौहरी मुआहिदा मुअत्तल कर देंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, पाबंदियां लगी तो IAEA का मुआहिदा ख़त्म समझा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर 2015 के जौहरी मुआहिदे के तहत पाबंदियों में नरमी जारी रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा जूते जोत तकरीबात का आगाज़। करतारपुर में दुनिया भर से सिख यात्रियों की शिरकत। भारत से कोई यात्री शरीक ना हो सका। भारतीय हुकूमत ने यात्रियों को शिरकत की इजाज़त न दी। राहदारी और वहाँ का रास्ता बंद रहा। ज्ञानी गोबंद सिंह ने कहा कि करतारपुर गुरुद्वारा हमेशा की तरह अमन, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देता है। मशरक़ी पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत ने मजहबी आज़ादी पर वार किया है।
एशिया कप सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल एक बार फिर मैदान सजेगा। दुनिया क्रिकेट के बड़े टाकरे के पेश नजर पाक भारत सुपर 4 मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा। मैच के लिए टिकट की कम से कम कीमत 350 दरहम यानी तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब है। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। संजीव सैमसन की शानदार 56 रन की इनिंग्स भारत ने 188 रन का टारगेट दिया था। ओमान का भरपूर मुकाबला आमिर कलीम की 64 रन की मज़ामती इनिंग। भारतीय बॉलर्स ने आखिरी ओवर में ओमान की पेशकदमी रोक दी। भारत की टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी फतह, सेमीफाइनल में रसाई यकीनी बना ली। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। मालदीव को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले सेट में नाकामी के बाद कमबैक करके मुसलसल 2 सेट जीते। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 16-15, 22-10 और 7-6 रहा। पाकिस्तान के काशिफ अली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और कौमी विमेन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सिद्रा अमीन की लगातार दूसरी सेंचुरी भी रायगा। सीरीज जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका विमेंस ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान को 46 ओवर्स में 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान विमेंस टीम 45वें ओवर में 287 रन बनाकर आउट। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा वनडे 22 सितंबर को खेला जाएगा।